बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल जिन्होंने भेजा है उन्होंने लिखा है कि मुझे दिल का सुकून नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ। और उन्होंने उनकी जो कैफ़ियत थी, जो हालत थी, वो तफसील के साथ में लिखी है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखकर लगा कि आपको अपना हाल दिल बयान करूं। मुझे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत थी। कुछ साल बाद हमारे ख़यालात आपस में मिल न सके। एक दिन हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैंने उससे रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर लिया। ये रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं थी और मैं उससे निकाह करना चाहता था, पर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था। मैंने उस लड़की से नाराज़गी रहते हुए अपने अम्मी से कहा कि आप जिस लड़की को पसंद करती हो मेरा उससे निकाह करा सकती हो। फिर कुछ महीनों के बाद में मेरा निकाह हो गया। कुछ महीनों बाद जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, आखिरी मर्तबा मैं उससे मिला तो उसने कहा कि मुझसे भी निकाह कर लो, पर मैं उससे निकाह नहीं कर सका। कुछ महीनों के बाद में उसका भी निकाह हो गया और आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन ऐसी कोई रात या दिन नहीं जब उसका ख़याल ना आया हो। मैं उसको भुलाना चाहता हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ। हज़रत, आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा अमल बताओ जिससे उसके ख़यालात दिल से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, सबसे पहले तो हम आपको उसका जो है इल्मी जवाब देते हैं। देखो, आदाब मुबाशिरत एक किताब है, उसके अंदर जो है इसका जवाब लिखा हुआ है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि मुझको जिमा की हाजत, यानी जो इंटरकोर्स होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उसकी ऐसी ही हुआ करती थी, यानी उसकी ऐसी ही मुझे हाजत हुआ करती थी जैसे ग़िज़ा की। गर्ज़ ये कि वाकई में भी बीवी ग़िज़ा और दिल की तहारत का सबब है। इसी वजह से जिस शख्स की नज़र अजनबी औरत पर पड़े और उसका नफ्स उसकी तरफ शाइक़ हो, उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बीवी से सोहबत कर ले, इसलिए कि सोहबत करना दिल के वसवसे को दूर कर देगा। और फरमाया कि औरत जब सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है। बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे और वो उसको अच्छी मालूम हो तो चाहिए कि अपने बीवी से सोहबत कर ले कि उसके पास भी वही बात है जो दूसरी के पास में है। तो जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, देखो आपके सवाल में शुरू में ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। पहले तो एक अजनबी लड़की के साथ में बातचीत करना, मुलाकात करना। दूसरी चीज़, जब आपकी भी शादी हो चुकी है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसका ख़याल आपके दिल में आना ये मोहब्बत की नहीं, ये शहवत की निशानी है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने भी जो फरमाया कि किसी अजनबी औरत पे नज़र पड़ने के बाद अगर दिल में ख़याल आ रहा है तो क्योंकि अब आप तो शादीशुदा है, आपने अपने बीवी से सोहबत करना चाहिए। उसके बाद भी आ रहा है तो फिर दूसरी मर्तबा करना चाहिए, तीसरी मर्तबा करना चाहिए, यहाँ तक कि आपके अंदर का जो शैतान है वो पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। उस वक्त तक आपने जो है, क्योंकि आप तो शादीशुदा है ना, अपने बीवी से ही सोहबत करना चाहिए, तो आपके दिल में जितने गंदे ख़यालात हैं वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। इसलिए कि आखिरी जो जुमला है अल्लाह के नबी का, जिसमें आपने फरमाया कि अपनी बीवी से सोहबत कर ले कि उसके पास भी वही बात है जो दूसरी के पास है, यानी अल्लाह ताला ने हर औरत के पास में वही चीज़ रखी है। ऐसा नहीं है कि इसके पास में कुछ अलग है तो दूसरी के पास में कुछ अलग होगा, तीसरी के पास में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर औरत के पास अल्लाह तबारक व तआला ने वही चीज़ बनाई है। तो इसके लिए किसी भी औरत पे अगर अजनबी पे नज़र पड़ती है, आपके दिल में जो ख़याल आ रहे हैं उसको शहवत कहते हैं, उसको जो है हवस कहते हैं। ये जिसको आज के ज़माने में मोहब्बत वग़ैरह का नाम दिया है, ये मोहब्बत वग़ैरह कुछ नहीं होती है, ये हवस होती है। हवस पूरे बॉडी में के बदन में के जो काले कुत्ते हैं वो एक साथ में भौंकना शुरू कर देते हैं। तो वो हवस जो दिल के अंदर पैदा होती है, उसी को ठंडा करने का जो ज़रिया है वो ये कि जब आप शादीशुदा है अपने बीवी से सोहबत करें।
جب کسی بھی اجنبی عورت کا خیال آئے فوراً اپنی بیوی سے صحبت کرے، بار بار اتنی مرتبہ کرے کہ وہ اندر کے شیطان جو ہے نا وہ پوری طرح سے ٹھنڈے ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کی ذات سے توبہ استغفار بھی کیا کرے اور نیک اعمال بھی کیا کرے۔ زیادہ ٹائم جو ہے موبائل کے اوپر، زیادہ ٹائم بلو فلمیں دیکھنے میں، زیادہ ٹائم عورتوں کی تصویریں دیکھنے میں، زیادہ ٹائم ایسی رومانٹک فلمیں وغیرہ دیکھنے میں برباد نہ کرے، ورنہ آپ کے دل و دماغ پہ شیطان کا تسلط ہوگا۔ آج آپ وسوسوں کے شکار ہے، کل کو آپ کے اوپر جو ہے اور بھی بہت سارے دماغی طور پہ امراض آ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ان سب سے حفاظت فرمائے اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔